हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि इंग्लिश का जो ब्लैक बुक है वोकैबुलरी का, उसको मैं एसएससी, बैंक और भी अदर एग्ज़ाम, एनडीए, सीडीएस, यहाँ पर काफ़ी रिलेवेंट बुक मानी जाती है। मैं इसको कवर करा रहा था और हमने आइडम, फ्रेजेस और आपका वन वर्ड सब्सक्रिप्शन मैंने चालू कर दिया है। डेली हमने 10-10 पढ़ा रहा हूँ मैं। यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल इस बुक को ख़त्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए। तो हमने 10 कवर करा दिए थे दोस्तों। आइए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। पहले एक बार देख लीजिए 10 क्या थे, जल्दी से कवर कराता हूँ। अ बैड हेयर डे मतलब मनहूस दिन होता है। अ डे एक ऐसा दिन ऑन विच जिसमें एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, जिसमें हर चीज़ प्रतीत होता है गलत, मतलब सब कुछ गलत हो रहा है। अब बैड पैच मिस क्या होता है? अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। अ बैड पैच मतलब एक ऐसा टाइम, ओके, जिसमें क्या हो, अ बैड पैच कठिन, जिसमें सब कुछ डिफ़िकल्टी, कठिनाई का दौर चल रहा हो, उसे बैड पैच बोलते हैं। अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, ओके। नेक्स्ट देखिए, अ बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस में क्या होता है? आरामदायक स्थिति। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, मतलब किसी आप आरामदायक स्थिति में हो तो उसे बेड ऑफ रोजेस बोलिए। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। अब बी हाइव में क्या होता है? अ बिजी प्लेस, व्यस्त जगह। अब बी हाइव मतलब क्या होता है? अ बिजी प्लेस, ओके। नेक्स्ट देखिए, अ बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण बोलते हैं। अब बिग ड्रॉ मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन, मतलब बहुत बड़ा आकर्षण। अब बिग ड्रॉ। नेक्स्ट देखिए, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब क्या है? मतलब 9 नकद न 13 उधार, ठीक है। मतलब कुछ निश्चित रूप से होना, कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। यानी न 100 रुपया मिले, कुछ ही मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। मतलब वही कहा जा रहा है कि ज़्यादा अच्छा होने से बढ़िया क्या है, थोड़ा अच्छा। नकद का काम उधार से काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन, यानी किसी चीज़ का क्या होना, सर्टेन, निश्चित होना। इट्स बेटर, ज़्यादा बढ़िया है। देन द पॉसिबिलिटी, ज़्यादा बढ़िया किससे? देन द पॉसिबिलिटी, उस संभावना से। आप गेटिंग समथिंग बेटर, यानी कुछ पाने के लिए उससे बेटर है, ठीक है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों। अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है अ जर्नल व्यू, एक समान नज़र, फ्रॉम एबव, ऊंचाई से। अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव मतलब ऊंचाई से क्या होना, ऊपर से एक शास्त्रीय निगाह होना, ओके। गुड एंड कंप्रहेसिव आइडिया, बढ़िया और एक व्यापक स्तर पर कोई विचारधारा होना, उसे ऊंचाई से विस्तृत दृश्य बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स क्या होता है? दुख के भेष में सुख, यानी दुख दिख रहा है लेकिन वो है नहीं, वो सुख है। एन अपेरेंट मिसफॉर्चून, एक अपेरेंट मिसफॉर्चून मतलब अपेरेंट में प्रदर्शित होना, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य का। दैट इवेंचुअली, जो आखिरकार क्या है, हैज़ गुड रिजल्ट, जिसका अंततः क्या है, अच्छा रिजल्ट है। शुरू में मिसफॉर्चून था, दुर्भाग्य था, लेकिन बाद में कैसा हो गया, अच्छा हो गया। अ हिडन फेवर, एक छुपा हुआ परोपकार या फिर फेवर होना, किसी का सपोर्ट में होना, ठीक है। या समथिंग दैट सीम्स, या कोई चीज़ प्रतीत हो बैड, बुरा, लेकिन टर्न्स आउट टू बी गुड, लेकिन जो पूरी तरह से टर्न हो जाए, बदल जाए गुड, अच्छे में,
उसे बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला है अ ब्लू आइड बॉय। अ ब्लू आइड बॉय मतलब क्या होता भाई? वन हु इज फेवरेट, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, अ ब्लू आइड बॉय। लास्ट क्या था हमने पढ़ा था? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। कोई चीज़ क्या है? अनएक्सपेक्टेड है, अनप्लेजेंट है, मतलब जो कोई क्या है? अप्रत्याशित है। अनप्लेजेंट मतलब कि खुशहाल पूर्ण नहीं है वो, अनप्लेजेंट है, दुखदाई है, उसे बोलते हैं आकस्मिक घटना, या एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, या कोई अप्रत्याशित घटना हो, डिजास्टर हो, आपदा हो, उसे बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। सो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे का 10 अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। इस बुक की यही खासियत है कि जो पेपर में ज़्यादा आते हैं उनको पहले रख देता है ये। ओके, और क्वेश्चन तो आपको भर भर के मिलेंगे यहाँ से। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन में से बोलते हैं झगड़े की जड़। एक और होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी होता है झगड़े की जड़। तो इसे बोलते हैं कॉज ऑफ डिस्प्यूट, जिसमें झगड़ा होता है, झगड़े की जड़, या कॉज ऑफ क्वेरल, क्वेरल में झगड़ा होता है। द बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़ कहिए, या कॉज ऑफ डिस्प्यूट, या कॉज ऑफ क्वेरल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ बुल इन अ चाइना शॉप। चाइना शॉप मतलब होता है कि एक अच्छा शॉप जहाँ पे बहुत चीज़ मिलती हो, वहाँ पे एक बुल आ जाए, सांड आ जाए, तो कैसा दिखेगा? हाँ, अनाड़ी जैसा दिखेगा नहीं, मतलब भद्दा लगेगा नहीं। हाँ, तो उसे बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब कुछ सही, मतलब नॉर्मल हो, और वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ आ जाए जो सबसे अलग हो, तो भद्दा लगेगा नहीं। क्यों? मतलब एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली awkward, मतलब ये अत्यंत भद्दाजनक, क्लमजी पर्सन हो गया, दिखावटी लगे, ज़्यादा दिखावटी, उसे क्या बोलते हैं? अनाड़ी। अनाड़ी व्यक्ति या इस महान बंदा ना जाना, या अ क्लमजी पर्सन। क्लमजी मतलब वही भद्दा आदमी। इन डेलिकेट सिचुएशन, एक गंभीर स्थिति में, हो गया, ऐसी स्थिति में आ जाना, तो उसे क्या बोलते हैं? अबुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट देखिए, अ बर्निंग क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन बर्निंग है, मतलब वो क्या है? चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है, तो मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोलते हैं, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही अ बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं हम लोग। ओके, फिर देखिए, अ केक वॉक। अ केक वॉक, केक वॉक मतलब क्या होता है? अत्यंत सरल, जाहिर सी बात है, केक वॉक, केक खा लीजिए जल्दी से, मतलब क्या है उसमें? ज़्यादा मुंह भी नहीं चलाना है, हाँ, बैठे अंदर। अ केक वॉक, समथिंग वेरी इजी, कोई चीज़ बहुत आसान हो, एंड इजी अचीवमेंट, एक बहुत ही आसान भरा उपलब्धि, एक्सट्रीमली इजी या बहुत ही इजी हो, आसान हो, उसे बोलते हैं अत्यंत सरल, अ केक वॉक। अगला है अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अ कैन ऑफ वॉर्म में से होता है जटिल परिस्थिति, मतलब जटिल मतलब प्रॉब्लम वाली स्थिति। अ कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एक उलझाऊ भरा परिस्थिति होना या प्रॉब्लम होना, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। इसे बोलते हैं कैरेट रेसिपी, मतलब साम दाम दंड भेदभाव, यानी हर तरीके से, चाहे पुरस्कार दे दो, चाहे सम्मान दे दो, चाहे उपलब्ध, किसी तरह से काम बनना चाहिए, उसे बोलते हैं अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। रिवॉर्ड्स पुरस्कार, पनिशमेंट हो गया, या फिर सजा, दैट इन्फ्लुएंस जो प्रभावित कर सके, समवंस बिहेवियर जो किसी के बिहेवियर को, कहते हैं ना, साम दाम दंड भेदभाव सब लगा दो उसे मनाने के लिए। क्यों? अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। अ चेंज ऑफ हर्ट मतलब
चेंज हो गया, हार्ट को ही चेंज करिए, यानी कि हृदय में परिवर्तन आ गया, यानी विचार में परिवर्तन आ गया। अ चेंज इन वंस ओपिनियन, मतलब एक तरह का परिवर्तन होना किसी के ओपिनियंस में, विचार में। डिफरेंट ओपिनियन होना, भिन्न भिन्न विचार होना। अबाउट समवन, किसी के, एंड किसी चीज़ को लेकर या समथिंग किसी चीज़ को लेकर, तो उसे क्या बोलते हैं, अ चेंज ऑफ हार्ट बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब बच्चों का खेल, आसान काम, अ चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, मतलब कोई चीज़ क्या है, बहुत ही आसान है, इज़ वेरी इजी। देखिए, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी बड़े से रूप का, पुराने ब्लॉक का एक छोटा चिप, मतलब ये कहा गया जैसा बाप वैसा बेटा। रिमाइंड्स, मतलब पुनः याद दिलाना, देम, उन लोगों को, ऑफ वंस फादर, पिता का, किसी के पिता का याद दिलाना, पुनः याद आना, तो मतलब जैसा बेटा करेगा वैसा, जैसा बाप करेगा वैसा बेटा कर रहा है, उसे अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक बोलेंगे। समवन सिमिलर, यानी कोई व्यक्ति क्या है, सिमिलर है इन कैरेक्टर, चरित्र में, टू वंस फादर, अपने पिता की। या रिजेंबलिंग पेरेंट्स, यानी बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता हो, पेरेंट्स की तरह दिखता हो, उसे बोले अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। अ क्लोज सेव, मतलब बाल बाल बचना, ये बहुत बार बोलते हैं, वाट अ क्लोज सेव बोलते हैं ना, क्यों, तो अ क्लोज सेव, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, नैरो स्केप, यानी बहुत तनिक सा स्केप रह गया बचने से, अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। अ क्लोज्ड बुक, इसको खत्म कर, क्योंकि अगली बार नेक्स्ट चलेंगे ना हम लोग, मतलब अ मिस्ट्री, वो क्लोज्ड बुक हो गया, मतलब बंद हो गया है चीज़, कोई चीज़ बंद हो गई है, बुक, वो मिस्ट्री हो गई है, रहस्य हो गया है। ओके, चलिए बार दोहरा लेते हैं। आप लोग जब डेली स्टडी करोगे ना, आप लोग जब डेली आप लोग पढ़ोगे, तब आप लोग को जल्दी रिकवर होगा। अब एक दो वीडियो देखने के बाद आप भी क्या करते हो, छोड़ देते हो। अगर बुक नहीं तो बुक ले लीजिए आप लोग, या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे लिख लीजिए आप लोग। हिंदी मत लिखिए, इंग्लिश लिखते चले जाइए, आपको याद भी हो जाएगा। ओके, अब बोर्ड ऑफ कंटेंशन में क्या होता है, अकाज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़, या अकाज ऑफ क्वेरल। अ बुल इन अ चाइना शॉप, एक बुल है जो चाइना शॉप में है, मतलब कैसा है, अनाड़ी व्यक्ति। एन एक्सट्रीमली awkward, बहुत ज़्यादा भद्दा दिखना, क्लमजी पर्सन होना, या अ क्लमजी पर्सन इन डेलिकेट सिचुएशन, एक क्लमजी व्यक्ति होना इन अ डेलिकेट सिचुएशन में, उसे बोले अ बुल इन चाइना शॉप। अ बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, अ केक वॉक में होता है अत्यंत सरल, यानी समथिंग वेरी इजी, कोई चीज़ बहुत ही आसान हो, या एन इजी अचीवमेंट, या बहुत ही आसान उपलब्धि हो, एक्सट्रीमली इजी, या अत्यंत इजी हो। ठीक है, उसके कॉग्निशन अत्यंत सरल। अ कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब क्या होता है, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एक उलझाऊ परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम्स होना, जटिल परिस्थिति होना, अ कैन ऑफ वॉर्म्स। नेक्स्ट देखिए, अ कैरट एंड स्टिक अप्रोच, अ कैरट एंड स्टिक अप्रोच, साम दाम दंड भेद, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार या फिर सजा, पनिशमेंट, दैट इन्फ्लुएंस, जो क्या प्रभावित कर सके, समन्स वेयर, किसी के बिहेवियर को, उसे बोलेंगे साम दाम दंड भेद। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अ चेंज ऑफ हॉर्ट, यानी विचार बदलाव। अ चेंज इन वंस ओपिनियन, यानी किसी के विचार में बदलाव आना, या डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन होना, हो गया, यानी डिफरेंट हो जाना, विचार ओपिनियन, निष्कर्ष से विचार हो जाना, अबाउट समवन या फिर समथिंग, किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए, यानी विचार में बदलाव आ गया। ओके, अ चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, मतलब बच्चों का खेल या आसान काम।
बच्चों का खेल या फिर आसान काम। ठीक है। अब देखिए, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मैंने बताया था ना, जैसा बाप वैसा बेटा। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, यानी किसी को याद दिलाना उनके पिता की। या समवन सिमिलर, यानी कोई व्यक्ति क्या एकदम सिमिलर है, एक जैसा है इन कैरेक्टर्स में, चरित्र में, टू वंस फादर, अपने पिता के। रिजेंबलिंग पेरेंट्स, यह बिल्कुल पिता की तरह है, अपने पेरेंट्स की तरह है। अब क्लोज सेव मिस क्या होता है? नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। क्यों नैरो स्केप होना? यानी बहुत ही कम, बहुत तीक्ष्ण इसके बच के निकलना, फ्रॉम डेंजर्स, खतरा से। अ क्लोज शेप बोलते ना, बार बार बचना। अ क्लोज्ड बुक मतलब अ मिस्ट्री हो गया या रहस्य हो गया। तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये पूरा बुक मैं ख़त्म कराऊं, तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़िए दोस्तों, सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। अगर जिनको ज़रूरत है उनके पास ज़रूर वीडियो शेयर करिए। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।